नमस्कार एंड वेलकम। हम आज प्रश्नावली के इस टॉपिक में बात करेंगे प्रश्नावली के अंदर आने वाली समस्याएं या कमियां जिनके कारण से प्रश्नावली प्रविधि में हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से आज हम स्टूडेंट्स के साथ में चर्चा करेंगे प्रश्नावली प्रविधि के दोष अर्थात प्रश्नावली प्रविधि की समस्याओं के ऊपर। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि प्रश्नावली प्रविधि की क्या क्या समस्याएं हैं। प्रश्नावली के दोष। सबसे पहली बात यहाँ पे की गई कि अप्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन। अप्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन से हमारा तात्पर्य क्या है प्रश्नावली प्रविधि में? इसमें कहा गया कि प्रश्नावली में जिन सूचनादाताओं को चुना जाता है सूचनाएं देने के लिए, वे सूचनादाता केवल शिक्षित व्यक्ति ही होते हैं। अशिक्षित व्यक्तियों का चुनाव इसमें नहीं किया जा सकता। इसलिए निदर्शन में केवल वे ही इकाइयां चुनी जाती हैं जो कि समग्र का पूर्णतया प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, जबकि घटना से संबंधित सूचनाएं शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं से प्राप्त करना अति आवश्यक है। इस कारण से प्रश्नावली प्रविधि समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व निदर्शन नहीं कर पाती है, अर्थात इसमें पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है निदर्शन के द्वारा चुनी गई इकाइयों के माध्यम से। तो ये प्रश्नावली प्रविधि का एक दोष समझा गया। इसमें केवल शिक्षित सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त हो सकती है, अशिक्षित से नहीं। दूसरी बात यहाँ पे जो समस्या दिखाई देती है प्रश्नावली के दोष के रूप में कि कई बार सूचनादाता अपनी लापरवाही या अत्यधिक व्यस्तता के कारण प्रश्नों को सही ढंग से नहीं समझते हैं और जो गहन कुछ इस प्रकार की सूचनाएं होती है वो प्रदान नहीं करते हैं, जिससे विषय से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो अपूर्ण एवं अपर्याप्त प्राप्त होती है। इसलिए प्रश्नावली प्रविधि का ये दोष है कि अपूर्ण या अपर्याप्त सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती है। तीसरा तथ्य प्रश्नावली के दोष के रूप में ये कहा गया कि कुछ सूचनादाता सूचना देने के अनिच्छुक होते हैं और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। वे अनुसंधान का महत्व नहीं समझते। कई बार उन्हें सूचना लिखना भी नहीं आता है या वे कभी कभी व्यक्तिगत तथ्य अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नावली प्रविधि के माध्यम से प्राप्त की गई सूचनाओं में तथ्य कम प्राप्त होते हैं, प्रत्युत्तर कम प्राप्त होते हैं। तो प्रश्नावली का दोष है। अस्पष्ट और खराब लिखावट ये एक तथ्य है प्रश्नावली की समस्याओं के रूप में कि कुछ सूचनादाता की लिखावट साफ नहीं होती। वे उत्तरों को काट छांट देते हैं, पुनर्लेखन कर देते हैं, गंदे और घसीटे हुए अक्षर लिखते हैं। उनको पढ़ना या समझना
अत्यंत दुरूह कार्य होता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नावली में खराब या अस्पष्ट लिखावट के कारण से सूचनाएं समझ में नहीं आती है। भावात्मक प्रेरणा का अभाव। प्रश्नावली प्रविधि में सूचनादाता को भावात्मक रूप से प्रेरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सूचनादाता और अध्ययनकर्ता के बीच व्यक्तिगत संबंध प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते हैं। तय औपचारिकता के कारण प्राप्त होने वाली सूचनाएं पूर्ण प्राप्त नहीं होती और न ही भावात्मक प्रेरणा सूचनादाता को मिल पाती है उत्तर लिखने के लिए। इसलिए प्रश्नावली प्रविधि के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होने में सफलता संदिग्ध हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भावात्मक प्रेरणा के कारण से सूचनाएं कम प्राप्त होती है। उत्तर लिखने में अनुसंधानकर्ता की सहायता का अभाव। कई बार सूचनादाता को प्रश्न समझ में नहीं आते हैं और वे प्रश्नावली प्रविधि में अनुसंधानकर्ता की सहायता भी नहीं ले सकते हैं प्रश्नों को समझने के लिए। ऐसी स्थिति में वे या तो गलत उत्तर लिख देते हैं या उन प्रश्नों के उत्तर ही छोड़ देते हैं। तो अनुसंधानकर्ता की सहायता नहीं मिल पाने के कारण से पूर्ण सूचनाएं या सही सूचनाएं, सटीक सूचनाएं प्रश्नावली प्रविधि के अंतर्गत प्राप्त नहीं हो पाती है। सार्वभौमिक प्रश्नों के निर्माण का होना असंभव। विभिन्न सूचनादाताओं के मानसिक शैक्षिक स्तर में अंतर पाया जाता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग अलग हो सकती है। अतः ऐसे प्रमाणिक सार्वभौमिक प्रश्नों का निर्माण करना संभव नहीं है जिन्हें सभी सूचनादाता एक समान रूप से समझ सकें। ऐसी स्थिति में सूचनादाताओं द्वारा प्रश्नों के अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। इससे अध्ययन के अंदर सटीकता या एकरूपता नहीं आ पाती है और जो वस्तुनिष्ठ सूचनाएं हैं वो प्राप्त करना असंभव हो जाता है। तो ये प्रश्नावली प्रविधि में दिक्कत आती है। गहन अध्ययन असंभव। प्रश्नावली प्रविधि में गहन सूचनाएं एकत्रित नहीं की जा सकती, केवल सतही सूचनाएं एकत्रित हो पाती है, क्योंकि प्रश्नावली को बहुत कम समय में भरा जाता है। कम अवधि के कारण अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के मूल तक नहीं पहुंच पाता और स्वयं अध्ययनकर्ता क्षेत्र में भी उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि जो प्रति प्रश्नों या पूरक प्रश्नों के माध्यम से, जो खोजपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से गहन और गोपनीय सूचनाएं अन्य प्रविधि में प्राप्त की जा सकती है, वह प्रश्नावली प्रविधि में प्राप्त करना उतना अधिक संभव नहीं हो पाता है। इस कारण से कुछ दिक्कतें प्रश्नावली प्रविधि में सूचनाओं को प्राप्त करने के कारण करने में आती है, परंतु फिर भी जैसी अध्ययन की प्रकृति हो, विविधता से भरा हुआ, ये कहा गया कि इकाइयाँ फैली हुई हो, हमारे पास साधन सीमित हों, समय कम हो, तो प्रश्नावली प्रविधि ही प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की महत्वपूर्ण प्रविधि समझी जाती है। धन्यवाद।